हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। और ये स्टॉक लगातार गिरते हुए जा रहा है। तो अब हमें सपोर्ट लेवल के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल थे वो सभी टूट चुके हैं और स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार रेड कैंडल और नया लो बनाते हुए जा रहा है। तो अब हमें कौन सा सपोर्ट लेवल देखना चाहिए? जहाँ पर स्टॉक अभी खड़ा हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो स्टॉक इसी लेवल के पास में खड़ा है और अब ये लेवल अगर टूट जाता है, जो कि मुझे भी उम्मीद है कि कल भी अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो ये स्टॉक जहाँ से ओपन हुआ था वहीं से गिरते हुए आया था। तो इसका मतलब है हुआ कि ये स्टॉक ने बड़ी कैंडल बनाई है और बड़ी कैंडल बनाने का मतलब ये है कि ये लेवल टूटने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। अभी स्टॉक में अब जो लो बन रहा है वो हमारा यहाँ पे बना था और ये अगर आप देखेंगे तो 918 रुपए का है। तो 918 रुपए का सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा और फिर इस कैंडल के लो का जो 775 का है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 लेवल है यहाँ पर स्टॉक जो है सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ कि जब तक स्टॉक अगर हमारा लो बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है तो हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे एंट्री ले लोगे तो स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड दिखा देगा और स्टॉक में आप फँस सकते हो। अभी स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है हमारा यहाँ से लगातार लो बना रहा है और ये जितने भी सपोर्ट लेवल थे, जैसे कि यहाँ पे 1245 का लेवल था। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक लेवल हमारा यहाँ पे था 1182 का और उसके बाद स्टॉक का ये लेवल था 1100 रुपए का। ये सारे लेवल से स्टॉक ने तोड़ दिए और अब स्टॉक चला गया नीचे। अब जब स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो आपके ये जो लो बने हुए हैं, यही अब आपके टारगेट बनते हुए नज़र आएँगे। तो ये फ़िलहाल 2 ही आपको टारगेट दिखा रहा हूँ और अगर इन केस ऊपर चला भी जाता है तो एक ही आप तीसरा टारगेट रखिएगा, साढ़े 1300 रुपए के आस-पास का। ये 3 टारगेट रखना है, बड़े टारगेट की उम्मीद मत रखना। क्यों? क्योंकि स्टॉक अब नीचे के ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहा है तो यहाँ पर आपको वेट करना चाहिए और अगर स्टॉक इस लो को तोड़ देता है जो फर्स्ट टाइम लो बना था, तो फिर स्टॉक में ऊपर आने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलहाल स्टॉक ने हाई जो बनाया था वो अगर आप देखेंगे तो हमारा 1626-25 का बनाया था, फिर स्टॉक ने हाई यहाँ पे बनाया था 1700 के आसपास का। तो ये लेवल तो अब मुझे फिलहाल नहीं उम्मीद दिखाई दे रही है जब तक स्टॉक सपोर्ट नहीं ले लेता तब तक। और यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक हमारी बड़ी रेड कैंडल बना चुका है आज के दिन और कल भी अगर मार्केट में गिरावट रही तो ये स्टॉक गिरने में नंबर 1 पे आ सकता है। नंबर 1 का मतलब ये है कि ये स्टॉक भारी गिरावट दिखाई दे सकता है। और जैसे स्टॉक ने यहाँ से इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाए हैमर कैंडल बनाई थी, अगर ये इस तरह की कैंडल बनाता है कल के दिन, तो हमें क्या करना है कि क्लोजिंग होने का वेट करना है कि स्टॉक की क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। अगर स्टॉक क्लोजिंग लो की तरफ दे रहा है, तो वेट करना है और रेड कैंडल बना रहा है तो भी वेट करना है। जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे एंट्री ले लोगे, तो फँस सकते हो। साथ ही पुराने हाई लो को ना भूलें, क्योंकि जो पुराना हाई था वो यहाँ पे हमारा टारगेट बना, फिर यहाँ जाकर के हमारा सपोर्ट बना। तो इस तरह से आपको लेवल्स पता करने हैं। जब यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया, वही हाई यहाँ पे बना, फिर वही हाई हमारा यहाँ पे बना और जब ये स्टॉक गिर रहा था तो स्टॉक ने जब ऊपर की तरफ ट्रेंड दिखाया था तो इसी हाई के पास तक गया और स्टॉक नीचे आ गया। तो इसलिए आपके हाई और लो का इम्पोर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही कैंडल को आपको चेक करते रहना कि स्टॉक लगातार अगर लो बना रहा है तो वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। और वैसे भी निफ्टी अपने हाई पर है और निफ्टी में अगर गिरावट आती है तो सभी स्टॉक में भी गिरावट आती है, इस बात का आप सभी को पता होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है।